हम में से या हमारे फैमिली मेंबर्स या वन और अनदर मेंबर इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज। तो ये देखिए भी जो सबसे बड़ा सोर्स है, मतलब जिससे अपना मेटाबॉलिज्म चल रहा है, वही नहीं अगर अपनी बॉडी कंट्रोल कर पा रही तो इट्स अ बिग इशू। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं इनका एक फिटनेस के साथ क्या लिंक है। एक ये तो चलो हाथ में नहीं था, इट कैन बी इनहेरिटेड, वो आ गया प्रॉब्लम में। इसका कोई इम्पैक्ट होता है वर्कआउट, एक्सरसाइज, या वो बंदे की एबिलिटी टू वर्कआउट में थोड़ा डिक्रीज होता है? फैट्स और प्रोटीन का इतना रोल नहीं है जितना कार्बोहाइड्रेट्स का है जी। तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू मेक अ मिक्स ऑफ। यू कैन ईट कार्ब्स, ऐसा नहीं है कार्ब्स मत खाइए, ठीक है। 70% दुनिया की पॉपुलेशन कार्ब्स ही खा रही है, ठीक है। मेजर और हम इंडियन और पंजाबी तो पूरा ठोक के कार्ब्स खा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जो हमारे बुजुर्ग थे, ठीक है, हाँ जी, दे वर मतलब नॉर्मली हाई ऑन कोलेस्ट्रॉल एंड दे लिव्ड द लॉन्गेस्ट। वेलकम एवरीवन, आपका स्वागत है फिटस्पिरेशन टॉक में। मैं आपका होस्ट विशाल इंद्र सहगल आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपने फेवरेट गेस्ट के साथ दोबारा आए हैं, वही टॉपिक लेके जो हम लास्ट टाइम आपको बता के आए थे। एक्चुअली इस बीमारी के बारे में बात तो सब लोग कर रहे हैं, इन डेप्थ नॉलेज लेने के लिए हमने आज अपने एक्सपर्ट्स को बुलाया है, जसबीर सेखो जी को। प्लीज़ वेलकम टू द शो जसबीर भैया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस and this series and which is going great all because of you. Thank you so much for being the part. थैंक यू विशाल भैया फॉर गिविंग योर टाइम एंड आई होप इट वर्क्स जैसे हम चाहते हैं उस हिसाब से वर्क करेगा। बिल्कुल भैया, मेरी तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होप्स हैं, बट डेफिनेटली जैसे सीरीज चल रही है लोगों के रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो हम में भी एक एंथुसा बढ़ गया है उसको लेके कि हम इसको कंटिन्यू करें कि हम कुछ सही कर रहे हैं। नहीं, अपनी तरफ से जितना नॉलेज है विल गिव आवर बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो जसबीर भैया, आज हम बात करने वाले हैं वही टॉपिक जिसके अराउंड आई थिंक मेरे को लगता है कि हम में से नोन टू या हमारे फैमिली मेंबर्स या वन और अनदर मेंबर इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज विच इज डायबिटीज। इट्स अ बिग प्रॉब्लम, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। और मॉडर्न जैसे जैसे बढ़ रहा है मॉडर्न लाइफ, मतलब मेरे बचपन से मैंने अब तक आते हुए ये नंबर में बहुत बड़ा चेंज देखा है। ये इसका ना देखिए, इसका मतलब दो चीज़ें हैं, प्लस भी है माइनस भी है। प्लस एक मैं इसका पॉजिटिव साइड बता देता हूँ भाई, जो हम डिजीज़ की बात कर रहे हैं, मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड गॉट डायग्नोज विद दिस थिंग, तो हम डॉक्टर के पास गए तो ही वॉज क्वाइट, मतलब ये आज से 5-7 साल पहले की स्टोरी है। तो ही टोल्ड मी भी, डॉक्टर ने कहा ये चीज़, तो कहता है यार भी देखो डिज़ीज़ बहुत ऐसी होती हैं जिनका कोई क्योर नहीं होता, ठीक है भी, यहाँ तुम अपना नहीं हो सकते भी, इट्स बेसिकली लाइफस्टाइल थिंग, तो ये सॉर्ट हो जाती है। बट आज की डेट में जैसे हमारा मॉडर्न सिस्टम चेंज हो रहा है, मतलब अवेयर भी हो रहा है, बट ये है भी ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत रैपिड बढ़ी है। हाँ, रैपिड इन द सेंस ये है ना, बेसिकली चक्कर क्या है भी, आप ये देख लीजिए भी, आई गिव यू एन एग्जांपल विशाल भाई, तो ये है भी, सपोज करिए भी अपनी एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर इंजन है, उसका जो फ्यूल है वो गड़बड़ हो जाए, वो बेसिक जो उसके भी अपना, अगर आई पुट यू इन सिंपलर वर्ड्स, तो ये देखिए भी जो सबसे बड़ा सोर्स है, मतलब जिससे अपना मेटाबॉलिज्म चल रहा है, वही नहीं अगर अपनी बॉडी कंट्रोल कर पा रही तो इट्स अ बिग इशू। डेफिनेटली मतलब वही बोलेंगे ना कि वो बाय प्रोडक्ट ही सही नहीं है तो आउटकम सही कैसे एक्सपेक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, राइट। ये इशू है, यही इशू है। तो अब मुझे ये जानना है, और मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को बहुत ही बेसिक तरीके से एक लेमैन लैंग्वेज में हम समझाएं कि डायबिटीज़ के जो 2 टाइप्स हैं उनमें डिफरेंशिएशन क्या है और कैसे वो समझ पाएं कि वो शायद उससे सफ़र कर रहा है। राइट। तो अब देखिए, डायबिटीज इज ऑफ 2 टाइप्स, राइट। एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2 जी, ठीक है जी। टाइप 1 डायबिटीज इज, मैं अगर इसको और थोड़ा पीछे लेके जाऊं, हमारी बॉडी मतलब व्हेन वी ईट एनीथिंग, ठीक है, तो मतलब उससे ग्लूकोज बनता है बॉडी में, राइट। ग्लूकोज मतलब बन जाता है, तो उसको जब बॉडी को वर्क करने के लिए एक अपनी पेंक्रियाज होते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ अ ग्लैंड, इट्स अ ग्लैंड, या वो उसमें बीटा सेल्स होते हैं जो मतलब इंसुलिन रिलीज करता है उसको बराबर करने के लिए, राइट। अब उसमें दिक्कत क्या आती है, मतलब जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसका इशू क्या आता है भी, बाय बर्थ वो बीटा सेल्स आपके इम्यून
अपना ऑटोम्यून कह लीजिए, उसको जैसे भी कह लीजिए, जी। वो उतना प्रोड्यूस करना बंद कर देती है पैंक्रियाज, या कम प्रोड्यूस करती है। अप टू द मार्क नहीं प्रोड्यूस कर हाँ, पा रही। मतलब अगर उसको 10 चाहिए तो वो 10 नहीं बनते हैं, वो मतलब 8 बन रहे हैं या 7 बन रहे हैं, कुछ भी, हाँ, इट कैन मतलब बी एनीथिंग। बिल्कुल मिनिमल होता है, यहाँ तो बनाती नहीं है, बहुत कम बनाती है, बिल्कुल मतलब जिसको हम गिनती में नहीं कह सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ मतलब वो चाइल्डहुड में ही वो प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाती है, Figure out हो जाती हाँ। तो उसमें क्या होता है, अभी हमें बाहर से उसको इंसुलिन करना पड़ता है इंजेक्ट, जैसे Right? वो इंसुलिन हाँ, सिरिंजेस एंड ऑल वही है, दैट। उसका लाइफ सेवियर ही वो है, वो ठीक है है, जी। okay. फिर आ गया टाइप 2 डायबिटीज़। वो क्या होता है, अभी आपकी बॉडी बना रही है इंसुलिन, बट वो पूरा अप टू मार्क नहीं बना रही है, ठीक Okay. है। या आप ये कह सकते हैं अभी बॉडी इंसुलिन भी बना रही है, बट वो प्रॉपरली आपके मसल्स में नहीं जा रही है, या आपके बॉडी में पूरा घूम नहीं रही है, ठीक है ना। उसकी सर्कुलेशन टू द बॉडी इज नॉट अप टू द मार्क, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। ठीक है ना। दिस इज टाइप 2 डायबिटीज़। अब आ गया इसका फ़र्क, मैं अगर आपको कहूँ तो ये है, ये तो हो गया टेक्निकल फर्क, हाँ, टेक्निकल फ़र्क राइट? आ गया। मैं जानना चाहता हूँ कि अब इसमें जो अब एक व्यक्ति है जिसको टाइप अलग है और टाइप बी है या टाइप 2, तो इनको प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, अकरेंस कहाँ से है जहाँ से वो फिगर आउट कर पाए हैं, मे बी आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस? नहीं, देखिए, ये तो एक मतलब इसके सिम्टम्स तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो तो चाइल्डहुड में ही मतलब ज़्यादातर डायग्नोज हो या भाई मतलब बहुत छोटी एज में ही वो डायग्नोज हो जाती है। जस्ट भी है क्या, ये इनहेरिटेड भी होती है? या इनहेरिटेड तो देखिए टाइप 2 भी डायबिटीज़ इनहेरिटेड ही होती है, इट रन्स इन द फैमिली, ठीक है ना। बट ये होता है इफ़ यू हैव अ गुड लाइफस्टाइल तो उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ मतलब यू कैन कंट्रोल इट, ठीक है ना। टाइप 1 डायबिटीज़ भी आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, बट यू नीड अ मोर मतलब स्ट्रिक्ट रिजीम चाहिए थोड़ा, ठीक है ना। थोड़ी सर्विलांस ज़्यादा टाइट चाहिए उसके लिए। अब ये चीज़ मैं आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, तो इसमें ये हो सकता है भी मतलब टाइप 1 डायबिटीज तो आपका छोटे होते ही हो गया, वो तो मतलब फिक्स हो गया आपका, हो गया, ठीक है ना। you have to take that बॉडी में एक insulin सिस्टम shot. बने, हाँ भाई, उसका सिस्टम ही नहीं बना तो वो चलता ही रहेगा उसको। वो कई अब जैसे मतलब साइंस इज इम्प्रूविंग, तो ग्लूकोज मॉनिटर लग जाते हैं, या वो प्रिकिंग वाला जो चलता है वो चलता है, बिल्कुल, ठीक है ना। उसके हिसाब से आपका इंसुलिन शॉट डेली मतलब आपका जो मॉनिटर होता मतलब है और you उसके can- अकॉर्डिंग डोजेज लग जाती है। जी 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 जी, आपका फूड है जैसे भी है आपका, वो उस हिसाब से हो जाता है जी। टाइप 2 में ये होता है, सपोज करिए मेरे मदर को है, या मेरी फादर को है, या मेरे दादा दादी या नाना नानी किसी को भी था, तो उसको आगे मेरे को होने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर मैं अपना ध्यान नहीं रख रहा हूँ, इफ़ आई एम ओवरवेट, ठीक है। बेसिकली क्या है, डायबिटीज़ लाइक ओबेसिटी, सिंपल, ठीक है ना। मतलब अगर हम चांसेस की बात करें, मतलब इट्स लाइक मतलब टाइप 3 डायबिटीज़ इज ओबेसिटी। जो बंदा मोटा होगा उसको डायबिटीज़ होने के चांस ज़्यादा हैं, हायर रिस्क टू Yes, है yes, yes, कि yes, इनको yes, हो yes. सकती है। हो सकती है बेसिकली। देखिए इट्स एन हेरिडिटरी इशू, मतलब अगर मैं टाइप 2 की बात करूं, बट ये है भी इसमें यू कैन मतलब मैनेज इट। आप इसको एक्चुअल में रिवर्स या स्टॉप कर सकते हैं विद अ बेटर लाइफस्टाइल। बेटर लाइफस्टाइल, बट इसमें ये है भी, इसमें मॉनिटरिंग चाहिए। मतलब इसके जो आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे इफ़ आई कैन गिव यू सम, तो इसमें क्या है भी, आप ये चीज़ लेके चलिए भी, आपका मुंह सूखेगा, राइट, अपना फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, और अपना नोजिया होगा, वॉमिट फील होगा। दीज आर द बेसिक सिम्टम्स। तो जसबीर भैया, इसके एक ये तो हो गए बेसिक सिम्टम्स हो गए। Yeah. अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो चुकी है, इसको वो इनका एक फिटनेस के साथ क्या लिंक है? कि एक बंदा डायबिटीज़ का पेशेंट है ऑलरेडी, एक के तो चलो हाथ में नहीं था, इट कैन बी इनहेरिटेड, वो आ गया प्रॉब्लम में। एक चलो हम जो टाइप 2 है उसमें हम कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल मॉडरेशन से वो फिक्स कर सकता है। इसका कोई इम्पैक्ट होता है वर्कआउट, एक्सरसाइज, या वो बंदे की एबिलिटी टू वर्कआउट में थोड़ा डिक्रीज होता है? देखिए, इफ़ यू आर अ बिगिनर, ठीक है, आपका डायबिटीज़ मतलब डायग्नोज हुआ है या आप प्री डायबिटिक हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपको इम्पेक्ट तो आता है वर्कआउट का, क्योंकि यू आर लेथार्जिक, ठीक है ना। आपका एक सिस्टम हिला हुआ है अंदर से, तो यू आर लेथार्जिक, ठीक है। इम्पैक्ट वर्कआउट का ये होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होने का डर रहता है उसमें, ठीक है। मतलब आपका शुगर एकदम से ड्रॉप कर गया तो आप फेंट हो सकते हैं, तो वो इम्पैक्ट तो देखिए आता है वर्कआउट में, ठीक है ना। यू कैन नॉट से दैट भी उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, बट ये है वो बात वहीं पे आ जाती है भी, अंडर आप अगर प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इतना कोई सीन नहीं है। हाँ, ये चीज़ आई कैन गारंटी यू इज़ भी, अगर आप वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे तो
इट विल रिवर्स। कोई मतलब टाइप 2 जो आप कह रहे हैं, जी, जी। जो लाइफस्टाइल है वो आपका बेटर हो जाएगा इफ़ यू आर वर्किंग आउट। मतलब जस्ट फॉर अ इंस्टांस हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट इस चीज़ से सफ़र कर रहा है तो उसके हाथ में ये अभी भी कंट्रोल है कि विद द इम्प्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल को हम जो उसको सिंपली कह देते हैं कि गुड न्यूट्रिशनल फूड और अ बेटर फिटनेस रिजीम विद द डे टू डे लाइफ, जो भी, क्योंकि वो तो है ही है ना, उसके साथ वो बंदा इस चीज़ को रिवर्स भी कर सकता है। इजीली रिवर्स हो सकता है। देखिए जो आपका मतलब शुगर, हम अगर सिंपलर वर्ड्स में कहें, डायबिटीज़ की जगह शुगर कहें, नॉर्मल जैसे कहते जो हैं, हाँ normal हाँ हम यही कहते हैं ना भी शुगर होगी, हाँ। तो उसमें क्या है भी वो विद इन मतलब से 48 आवर्स में आपका वो रिजल्ट वेरी करने लग जाता है, ठीक है ना। ये इतना जल्दी इम्पेक्ट करता है। इसका हार्म भी वैसे ही है और इसका रिवर्सल भी वैसे ही है, ठीक है ना। Okay. बट हाँ इसमें ये ज़रूर है भी एक दिन में मतलब इफ़ यू आर मतलब सपोज करिए भी आपने शुगर अंडर कंट्रोल कर ली, ठीक है, इंसुलिन करके या डाइट चेक करके जैसे भी आपका था वो आपने सॉर्ट कर लिया, बट इट्स अ लाइफस्टाइल थिंग। मतलब अगर आप उसको कहें भी एक दिन हो गया, ये आपने एक तरह का जैसे कह लो ना पंजाबी में स्यापा पा लिया, तो स्यापा पड़ जाता है उसमें, ठीक है कि ना। वो, ये नहीं है भी अब हो गया, ठीक है ना। हाँ डन एंड डस्टेड नहीं होता ये। नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। मतलब ये तो मतलब अब हो गया, ठीक है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है 100% अग्री कि मतलब चलो आपने चेंज कर लिया, आपने रिवर्स कर लिया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप फिर वैसा जाएंगे तो ये दोबारा होने के चांसेस नहीं। नहीं, वो तो देखिए जो टाइप 2 है ना उसमें एक इफ आई एम राइट HB1AC टेस्ट होता है, ठीक है। वो 3 मंथ्स का आपका आ जाता है, अभी आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना? लास्ट 3 मंथ्स की आपकी क्या हिस्ट्री है ब्लड शुगर की। हाँ उसमें क्या होता है भी आपका मतलब जो आपका प्री डायबिटिक डायबिटिक वो उसमें आपका डन आ जाता है, ठीक है ना। अगर आप प्री डायबिटिक हो गए तो ये लेके चलिए भी आपका काम हो चुका है, ठीक है ना। वेलकम टू द डायबिटीज़ वर्ल्ड, ठीक है। तो उसमें आपको यू हैव टू स्टार्ट। इसमें देखिए इट्स लाइक जैसे आपकी लक्कड़ को दीमक लगती है ना, डायबिटीज़ लाइक दीमक, ठीक है ना। इसका हाँ इसका अगर हम सिम्टम की बात करें तो अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ तो ये है भी अगर आपके कोई कट वुंड हुआ, ठीक है ना, अगर वो हील नहीं हो रहा, इट्स द बिगेस्ट मतलब वो भी अगर आपका साथ के साथ हील नहीं ना हो रहा, इट्स द बिगेस्ट सिम्टम भी आपको कोई दिक्कत है भी आपका वुंड वो जल्दी हील नहीं हो रहा है। हाँ, आपके वो जो हीलिंग कैपेसिटी कम हो चुकी वो है स्लो और डाउन हो जाती है वो। और आई थिंक मतलब जो जिन लोगों को इस चीज़ की दिक्कत है उनकी वुंड्स एक तो स्लो रिपेयर होते हैं, हाँ प्लस उनकी ब्लड क्लॉटिंग भी कम होती है। बिल्कुल सही बात है। और एक क्लॉट नहीं बनता। हाँ एक फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यू आर गोइंग वॉशरूम अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और एक सडन वेट लॉस विदाउट एनी रीज़न, आपका एकदम वेट ड्रॉप कर गया, इज द बिगेस्ट सिम्टम। ओके हाँ ये शुगर का सबसे बड़ा सिम्टम है भी अगर आपका विदाउट एनी रीज़न इफ़ यू आर फॉलोइंग द सेम लाइफस्टाइल, ठीक है, तो आपने कुछ मेजर चेंज नहीं किया। मेजर चेंज नहीं किया, यू आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ जैसे अब चल रहा था। इफ़ यू आर वेइंग 70 kg, ऑल ऑफ सडन आपका 5-7 किलो वेट कम हो गया महीने में, तो मतलब देयर इज सम इशू विद योर डायबिटिक थिंग, ठीक है ना। तो यू नीड टू गेट योर टेस्ट डन। आई थिंक लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो सडन वेट लॉस है वो हेल्दी चीज नहीं है। और ब्लरी नहीं, वेट लॉस तो देखिए सडन नहीं, हाँ सडन का ये है ना, वो तो आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया ना भाई, उसमें तो वो एक अलग मैटर हो गया। बट वो लाइफस्टाइल चेंज में भी जब इतना रैपिड और इतना बड़ा चंक ऑफ वेट लॉस होता है, दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी ना। नहीं, बात ये है भी अगर सपोज करिए भी आप रोज वही परांठे खा रहे हैं, वही गुलाब जामुन खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, स्टिल यू आर लूजिंग वेट ना, तो मतलब आपका कहीं ना कहीं इंसुलिन आप रेजिस्टेंट हो गई है बॉडी और आपको शुगर का इशू आ गया है। तो यू नीड टू गेट इट, मतलब आपका जो भी है यू नीड टू सी अ डॉक्टर, गेट योर टेस्ट डन, क्योंकि उसके बिना ये प्रॉब्लम आती नहीं है। एक इसका सबसे एक और इसमें चीज़ ऐड करूँ, मतलब आई कीप ऑन फॉरगेटिंग, मे बी आई एम कैचिंग, मतलब एज हो रही है मेरी शायद तो ब्लरी विजन हो जाता है इसमें, मतलब आपको ऐसे आई साइट पे भी इफेक्ट पड़ता है। हाँ मतलब एज माय फादर वाज डायबिटिक, सो आई हैव सीन ऑल दीस सिम्पटम्स। हाँ तो इसका ये सबसे बड़ा एक है भी, मतलब ये 3-4 जो चीज़ें बताई हैं, तो इसमें से अगर आपको एक भी कहीं ना कहीं आपको हो रहा है तो यू नीड टू सी अ डॉक्टर एंड गेट योर टेस्ट डन। तो मैं अब हमने बात कर ही ली है, ये वर्ड आ ही गया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जी। तो इसको एक बार, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लोगों को ये नहीं पता लग रहा, जो अवेयर हैं वो भी डीप इन नॉलेज अवेयर नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है, देखिए डायबिटीज़ ये नहीं होता भी आपका ग्लूकोज बॉडी में बढ़ गया तो आपका वो इशू आ रहा है, ठीक है, वैसा नहीं है। होता क्या है भी आपका बॉडी फंक्शनिंग हो रही है, ठीक है जी, आपका पैंक्रियाज अपना इंसुलिन सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना,
और मैं आपको एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ भाई, जो हम नॉर्मली होता क्या है, पेंक्रियास जो होते हैं इट्स नॉट द मतलब वन थिंग, मतलब कि वो जो चीज़ कर रही है ग्लैंड जो है एक काम नहीं करता है, और भी उसके कई फंक्शन है जी। ठीक है ना, होता क्या, बट हम उसको एक ही चीज़ से एसोसिएट करते हैं हाँ, ठीक है अभी ना, तो मतलब हाँ, हाँ इट हेल्प्स यू विद योर डाइजेशन एंड एवरीथिंग ठीक है ना। अब होता क्या है उसमें, जो आपका हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अब मैं आई गिव यू एन एग्जांपल, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जो आपका ग्लूकोज है वो बॉडी में ट्रेवल करता है ठीक है ना, मतलब सबसे बड़ा उसका ट्रेवल इज़, मतलब उसकी दो ही मेन होते हैं, दैट इज़ अपना मसल में उसने जाना है, एंड सेकंड उसने अपना जाना है फैट में ठीक है, फैट सेल में उसने जाना है, डेपोजिशन होनी है हाँ उसकी डेपोजिशन होनी है। बट उसका होता क्या, उसमें भी अगर ग्लूकोज उसमें जाएगा वो तभी जाएगा अगर उसके इंसुलिन साथ में जाएगा। इट्स लाइक भी मैं आपको वो उसका एंट्री पास है। हाँ, अगर मैं आपको सपोज करूँ भी, मैं मतलब कहीं भी जा रहा हूँ, ऑफिस पे मैं नॉक करूँगा, यू आर विद मी, अगर मैं जाऊँगा तभी आप साथ में जा सकते हैं। ओके, वही ठीक है? वही हाँ, एंट्री it's पास like, हो हाँ, गया हाँ, या हाँ, हाँ। एंट्री मीडिएट हो गया। बिल्कुल सही बात है। अब उसमें अगर सपोज करिए भी, मतलब इफ़ आई से भी, मतलब मैं भी चला गया, आप भी चले गए, बट आगे से दरवाज़ा नहीं खुला ठीक है ना, अभी आपके मसल ने, अपने फैट सेल ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया भी आप अंदर नहीं आ सकते, रिजेक्ट कर दिया। हाँ, दैट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस ओके, ठीक है। उसमें क्या होता है, देखिए ये दो सबसे बड़े अपने टिश्यूज़ हैं, फैट टिश्यूज़ एंड द मसल टिश्यूज़ ठीक है। ज़्यादातर अगर बंदा ओबीज ना हो तो फैट मतलब मसल टिश्यू इज़ द बिगेस्ट मेजर टिश्यू ठीक है। अब देखिए ग्लूकोज जो है अगर किसी भी कहीं से भी जाएगा, किसी भी ऑर्गन से जाएगा, वो अंदर ले लेगा उसको ठीक है ना, ऑब्जॉर्प्शन हो इजी जाएगी, है उसकी। लेबर उसको साथ के साथ उसको कर लेगा ठीक है। बट इंसुलिन के बिना बॉडी में वो, मतलब इट्स जस्ट लाइक, मतलब घर का जैसे होता है ना, अभी एक मेंबर है, सीनियर मेंबर है, जिसने बताना है तुम ये करोगे तुम वो करोगे ठीक है ना, मतलब वो गाइड है जो इंसुलिन है, बेसिक गाइडलाइन हाँ, है वो इंसुलिन। हाँ वो इंसुलिन है। बट होता क्या है भी, बॉडी में हम इतना ज़्यादा उसको ऊपर नीचे कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है भी, आपका ग्लूकोज एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है और इंसुलिन भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाता है, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस या इन लेमैन्स लैंग्वेज। या अब इसके साथ जो प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। यही पूछने वाला था। पूछने वाले थे मैं, आई नो यू इनसाइड आउट। तो अब इसमें होता क्या है, सबसे बड़ा इसमें फंक्शन है, मतलब आज की जो सबसे बड़ी फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी का जो होता है, दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक है, या और सेकंड इज पीसीओएस ठीक है, जो विमेन में पीसीओडी पीसीओएस या ठीक है। अब उसमें क्या होता है, आई टेल यू विद अ सिंपलर वर्ड, मतलब आई वोंट मतलब गेट इनटू डिटेल्स, मतलब अगर आपका मसल में ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है जी ठीक है ना, कहीं भी ब्लड फ्लो या आप ग्लूकोज नहीं जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं डिसफंक्शन करेगा, तो इसी कारण ईडी होता है। मतलब ईडी इज दैट, मतलब यू कैन से मेजर, मतलब उसका प्रॉब्लम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो मैं इसको रिफ्रेम करता हूँ, Yeah, टेल मी इफ आई एम करेक्ट, राइट, क्योंकि मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा हो गया कि जब इंसुलिन हमारे मसल के अंदर जाता है, बेसिक पंपेशन जिसे हम इंसुलिन नहीं, ग्लूकोज आपके मसल में जाता है। सॉरी यहाँ जब हाँ। ग्लूकोज हमारे मसल में ट्रैवल करता है, Yeah. दैट गिव्स द सेंसेशन ऑफ पंपिंग, या परफेक्ट राइट, जैसे हमारे मसल्स में पंप फील होता है, बाइसेप में होता है, 100%. वैसे ही हमारे लाइक बाकी- एवरीथिंग बाकी इज organ, मसल, yeah, राइट। 100%. सो व्हेन दैट प्रोसेस गेट हैम्पर, या उसी में ही हैम्परनेस आ गई। तो अब मैं से समझ पा रहा हूँ और चीजें Yeah. कि एक तो वो बेसिक मसल गेन भी नहीं होगा, मसल गेन तो सबसे बड़ा यही है ना जी, हर वो वेट लॉस आई हैव टोल्ड यू ना, इट्स नॉट दैट पर्सन इज नॉट लूजिंग फैट, ही इज लूजिंग मसल, या एग्जैक्टली राइट। या और उसी से इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सेम इज इन वुमेन, मतलब इधर ये पार्ट हो गया, उधर ओवरीज ये में आपका ये मेल्स में हुआ है, और Yeah. फीमेल्स में Yeah, ये कैसे ovaries में- मोबुलेट करता भैया? सेम ही उसी में दिक्कत आती है बी, यू आर नॉट एबल टू एंटर इट, एंड सेम इज मतलब जो अपना इन्फ्लामेशन विद द ओवरीज, ओके, इट्स इन अ सिंपलर वर्ड आई कैन पुट यू नाउ आई कैन अंडरस्टैंड Yeah. व्हाट यू आर एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट। या ग्रेट। तो भैया फिर तो ये तो बहुत ही मेजर कारण हो गया, और मुझे नहीं लग रहा कि लोग एक्चुअल इसको इतना समझ पा रहे हैं, क्योंकि मेरी भी अवेयरनेस इस चीज के प्रति शायद आयल से कि 33 या 40% ही थी अभी हमारी बात से पहले। बात यह है विशाल भाई, प्रॉब्लम क्या आती है बेसिक ना, अवेयरनेस देखिए एवरीवन इज ट्राइंग हिज और हर बेस्ट ठीक है ना, ये नहीं है कोई गलत सही नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है जिसको जितना पता वो उतना ही बताता है ठीक है ना, देयर आर न्यू फाइंडिंग्स, और मतलब ठीक है सबका अपना चल रहा है जो जितना भी है। तो फिर जसबीर भैया, लाइक एज वी हैव सीन पीपल,
are suffering from this and they go to doctors. I have never seen any doctor recommending them to improve their lifestyle और major change करो उसमें, but they keep them on medicines. देखिए, अब PCOS का इशू है, वो 19-20 साल की लड़की में डायग्नोज भी हो जाता है, 21 में 22 में हो जाता है. बिल्कुल. ठीक है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद देयर एनीथिंग. ठीक है, वो प्रॉब्लम कहती है इट्स देयर लाइफस्टाइल. ठीक है, जब आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है ना जी, ठीक है, उसी कारण ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है. और ये प्रॉब्लम के साथ बढ़ने का, अब ये वही वाली बात होगी ना कि अगर इंसुलिन प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन योर हार्मोन्स, सो डेफिनेटली अगर वो भी अपसाइड डाउन है तो आपके बाकी हार्मोन्स भी इफेक्ट होंगे उससे. 100%. देखिए ना, मैं आपको आई टेल यू, मतलब अ सिंपलर थिंग, जितना बड़ा रोल ग्लूकोज का है ना बॉडी का, उससे कहीं बड़ा रोल इज इंसुलिन. ये मॉडर्न मेडिसिन की कहीं ना कहीं एक माइनस है, जैसे मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ. ठीक है ना, थोड़ा है कंट्रोवर्शियल है, बट बात ये है भी, हम मॉडर्न मेडिसिन ने उस चीज़ का मतलब मार्कर रखा जिसकी मेडिसिन थी उसके बाद, जिसके जो वो क्योर कर पा रहे थे. हाँ, अब देखिए, ग्लूकोज बढ़ता है बॉडी में, तो वो मेडिसिन इज़ देयर है ना, सारी हैं मार्केट में, तो उसका आ जाता है. बट देयर इज़ नो क्योर फॉर इंसुलिन, मतलब अगर उसका मार्कर अगर ज़्यादा आता हो. बिल्कुल. दिस इज़ द इशू. ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब यू कैन से फार्मा स्कैम, यू कैन से, है ना, और यू कैन से मेजर इंडस्ट्रियल स्कैम हो गया. हाँ, मेजर स्कैम है ये. ठीक है ना, मतलब हमने मार्कर वो वाले देखे जिसका हमारे पास दवाई थी, मतलब रादर ने इट कुड हैव बीन वेरी इजी. आई थिंक ये वैसी सी बात होगी जसवीर भैया, मे बी लाइक मैं थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ इसके लिए. जैसे हम बोल रहे हैं किडनी स्टोन्स, हाँ, मॉडर्न हमारी मेडिसिन में या एलोपैथी में उसका कोई इलाज ही नहीं है. वो कहते हैं यू नीड टू गेट योर सेल्फ ऑपरेटेड एंड गेट इट आउट. ये दोबारा करनी होगी, नो, हम कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकती है दोबारा होगी, दोबारा सर्जरी कराओ, दोबारा रिमूव. हाँ, वो तो वो उनकी साइंस में ये तो कचरा है, ये इकट्ठा हो सकता है. इट्स मतलब जंक है जी, जंक है, उनके हिसाब से जंक है भी, वो डिपॉजिट है, वो होता रहेगा जी, इट्स योर लक. बट वही बात आ गई भी, उसने उतना उठाया जितनी ज़रूरत थी. सिंपलर वे में अगर मैं आपको कहूँ तो जी. तो अब इसको ले आते हैं हम दूसरी साइड कि ये तो चलो हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, क्या रीजन है, लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे फिगर आउट कर सकते हैं. अब हम आते हैं कि जब कोई अपनी बेसिक अ पर्सन हु इज डायबिटिक, हमने वो पता कर लिया जी ये प्रॉब्लम है जी. अब वो अपनी एक फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहता है, एक लाइफस्टाइल इंप्रूव करना चाहता है. आप मुझे एक रिजीम बताइए, एक बेसिक्स जो कोई आदमी फॉलो करे. या बेसिक रिजीम ये है भी, अगर सपोज करिए भी आपने मतलब यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल दिस थिंग, है ना. यस. तो उसमें क्या है भी, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये देखिए भी, इट हैज़ टू बी योर लाइफस्टाइल चेंज. हाँ, मतलब इसको ये मत करिए भी आपका आज का कल का वो मत देखिए, महीने का मत देखिए, 2 महीने का मत देखिए. ठीक है, ये लाइफस्टाइल चेंज होगा. मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल वसीम अकरम की दे सकता हूँ. ठीक है ना, अगर मेरे को साल नहीं याद है, मेरे को लगता है 90 या 95 के बीच में ही वॉज डायग्नोस्ड विद डायबिटीज़. ठीक है जी. ही केप्ट ऑन प्लेइंग क्रिकेट. मेरे को लगता है 2003 या 4 तक, 99 या 2000 तक तो पक्का खेला वो. बिल्कुल. ठीक है ना, ऐसा नहीं है भी यू कैन नॉट लिव अ नॉर्मल लाइफ, स्टिल ही इज़ हैविंग फन. ठीक है ना, वो तो कहीं ना कहीं मतलब उसने तो सब्सटेंस अब्यूज़ भी किया. ठीक है ना, yes, मतलब वो गॉट डायग्नोज ना, वो उस टाइम पे बहुत न्यूज़ हुई थी. हाँ, तो नहीं उसने मतलब ड्रग्स एंड ऑल, ही डिड एवरीथिंग. ठीक है, वही. हाँ. तो अब प्रॉब्लम आ गई आपकी डायबिटीज़ की. तो इसमें ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज़ भी, एक तो आप अच्छा सा न्यूट्रिशनिस्ट रखिए. ठीक है, जिसको पता हो भी वो कर क्या रहा है, किस चीज़ से वो बैटल कर रहा है. हाँ. अब मैं इसको अगर मैं सिंपलर वे में थोड़ा इसका नेगेटिव बताऊं भी, अगर कोई फॉलो कर रहा हो तो उसके बाद मैं आपको पॉजिटिव बताता हूँ. ठीक है, आई एम इन अ मूड टुडे. तो देखिए होता क्या है, मॉडर्न जो अपने न्यूट्रिशन वाले हैं ना, व्हाट दे डू इज दे एडवाइज यू विद 6 मील्स इन अ डे. जी. ठीक है, अब होता क्या है, अगर इंडियन मतलब स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें तो हम फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग उठते हैं, मतलब हम नॉर्मल उठ के सीरियल खाते हैं. यस. ठीक है, या अपना परोंठे हो गए, या अपना टोस्ट हो गया विद जैम और समथिंग, है ना, मतलब ऐसा कुछ हो जाता है. मैक्स मतलब जाके चिल्ला हो गया जी. ठीक है, अब उससे क्या हो गया भी, आपका एक बार तो स्पाइक हो गया. ठीक है, इंसुलिन स्पाइक, है ना, स्पाइक हो गया, साथ में चाय पी ली, जो भी आपने पी लिया. ठीक है, अब उसमें क्या होता है भी, आपका ग्लूकोज जो है ना, वो तो आपका एक बार स्पाइक कर जाता है
इंसुलिन साथ में उसके बढ़ती है क्योंकि उसने बराबर करना है सब कुछ उसको, क्योंकि लेवल डाउन करना लेवल डाउन करना लेवल करना है। हाँ, अब होता है क्या है, उसको नॉर्मल आने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। यू सपोज करिए आपने 9-10 बजे खाया तो 12 बजे तक तो आपका कॉफ़ी का टाइम हो जाता है, या चाय का टाइम हो जाता है, स्नैक का टाइम हो जाता है, स्नैक टाइम अगेन वो सेम स्टोरी हो जाती है, ठीक है। फिर 2 बजे लंच आ 2 जाता से है, 2:30 बजे evening लंच आ जाता है। फिर इवनिंग स्नैक आ जाता है। तो देखिए होता क्या है, अभी हम बॉडी को इतना मतलब ऊपर करके रख देते हैं, अभी इंसुलिन जो आपका है ना वो इतना राइज पे रहने लग जाता है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करता है। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज भी जितने आप कम मील्स खाएंगे उतना आपको बेटर रहेगा, ठीक है। इन मे बी नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा होगा तो आई कैन मतलब वी कैन डिस्कस ऑन फास्टिंग ऑल्सो। दिस इज द थ्योरी विच जिसके ऊपर इंटरमिटेंट फास्टिंग रन कर रही है। रन कर रही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। भी बॉडी को हम कहीं ना कहीं अपने ऑर्गन्स को 24 घंटे काम पे लगा रहे हैं, रिलैक्सेशन का टाइम ही नहीं दे टाइम ही नहीं दे रहे, रिकवर करने का टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब है क्या, अभी नॉर्मल व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट थिंग यू गेट अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, गो फॉर अ वॉक 20 मिनट्स 30 मिनट्स अगर वॉक पे जाएंगे, इफ़ यू कैन डू, साइकिलिंग कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन भी, आप क्या एज के हैं, क्या एज के क्या आपका और कोई मेडिकल कंडीशन वेदर कंडीशंस क्या हैं आपकी जी, और कितने बजे आप सो रहे हैं उठ रहे हैं वो है। तो उसके बाद क्या है, अगर आप 20-30 मिनट्स का वॉक करेंगे तो उसका आपका ग्लूकोज लेवल और नीचे आ जाएगा, यू विल बी एबल टू ईट मोर, मैनेज द जो इनिशियल स्पाइक हुआ है वो हाँ, जो आप सुबह उठ रहे हैं उसको आप mellow कर down लेंगे। हो जाएगा। हाँ, उसके बाद यू विल हैव योर ब्रेकफास्ट। अब इसमें विशाल भाई करना क्या पड़ेगा, अभी देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो डायबिटीज़ का है ना, उसमें फैट्स और प्रोटीन का इतना रोल नहीं है जितना कार्बोहाइड्रेट्स का है जी, ठीक है ना। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी हैव टू मेक अ मिक्स ऑफ, यू कैन ईट कार्ब्स, ऐसा नहीं है कार्ब्स मत खाइए, ठीक है। 70% दुनिया की पॉपुलेशन कार्ब्स ही खा रही है, ठीक है, मेजर मील और उनका हम ये है। इंडियन और पंजाबी तो पूरा ठोक ठोक के के काब्स खा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें व्हाट वी नीड टू डू इज, मतलब अगर आप, मैंने आई हैव ट्राइड ऑन माई सेल्फ, मैंने उसको वीडियो में नहीं किया है, इफ़ यू आर ईटिंग कार्ब्स अलॉन्ग साइड योर प्रोटीन्स ना, तो आपका उतना शुगर स्पाइक नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ब्रेकफास्ट में यू नीड टू कंबाइन एग्स और एनी प्रोटीन सोर्स जिससे आपका स्पाइक थोड़ा कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा इजी एलैबोरेशन फॉर आवर ऑडियंस कि आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो जो हमारा इनिशियल फूड है, जो हम सिंपली ये कहना चाहते हैं कि अगर उसमें मेजर पोर्शन ऑफ प्रोटीन्स हो या और द माइनर पोर्शन ऑफ हमारा कार्ब्स हो जी, एंड द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट्स, जैसे हम कहते हैं हेल्दी फैट्स 60:30:10, परफेक्ट राइट। परफेक्ट। अगर ये करेंगे तो हमारे ये वाले कार्ब्स 30% कार्ब्स जो लिए ये भी इंसुलिन को उतना स्पाइक नहीं करेंगे, हाँ, थोड़ा लेवल शुगर स्पाइक उतना नहीं होगा, कम होगा, मतलब बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, हाँ, बढ़ेगा कम, बट वो एवरेज से कम बढ़ेगा, रहेगा, एकदम स्पाइक नहीं होगा, एकदम से डाउन नहीं होगा। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप डायबिटीज़ वाली स्टेज में आते हैं उसमें ना आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आप खा रहे हैं एकदम से ऊपर जा रहा है, एकदम से नीचे आ रहा है, तो उसमें व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कंबाइन फाइबर्स एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, इजी, मतलब इन अ सिंपलर वे। जैसे ओट्स हो गए ना अपने, ऐसे हमने कार्ब्स अपने डाइट में लाने पड़ेंगे, जिससे क्या है भी आपका जो स्पाइक है वो सस्टेन कर पाए, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज हो। हम बेसिकली वील कीप फूड इन आवर सिस्टम फॉर अ लॉन्गर टाइम, या परफेक्ट। एंड इफ दैट इज फॉर अ लॉन्गर टाइम तो वो हमारी एक तो स्पाइक को भी मोबुलेट करेगा, परफेक्ट, कम नहीं कर देगा, पर उसका लॉन्जेटिविटी या ड्यूरेशन ज्यादा होगा, तो वो इफेक्ट यो इफेक्ट कम होगा ना। बिल्कुल सही बात है। अब उसमें क्या है, एक ये चीज़ हो गई, सेकेंडली क्या है, मतलब आप ये चीज़ लेके चलिए भी, यू आर नॉट मोर देन जो आपके कार्ब्स वाला है ना मील, वो आपने सुबह उठने के विद इन योर 8-10 आवर्स आपने खा लेने हैं, जो मेजर कार्ब्स हैं। इनिशियल हम ब्रेकफास्ट दिन के हमारे पहले फर्स्ट 8 आवर्स में कंज्यूम कर लो। हाँ, कार्ब्स जो हैं आपके फर्स्ट 8 आवर्स में कर लो, दिस इज माय पर्सनल एडवाइस, ठीक है ना। रेस्ट मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट मतलब ये एक जेनरिक सजेशन है। जी 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 जी, एंड इट वर्क्स फॉर, आई थिंक मोस्टली लोगों के लिए काम करता है। 100% तो नहीं कह सकते, 98% वर्क करता है। देखिए इसमें लाइफस्टाइल का आ जाता है भी, कहीं ना कहीं आप मतलब थोड़ा आपका वर्क स्टाइल वैसा हो, का वर्क स्टाइल देयर। अब चलो आज की डेट में हमारी अपनी टीम में कुछ लोग हैं जो बिल्कुल रात में ही काम करते हैं, या अब मैं उनको बोलूँ दिन के पहले वाले में ही काम को बाद में ना हो, दे वोंट बी एबल टू परफॉर्म।
बस यही है भी उसमें 8 घंटे में आप अपना कार्ब्स कर लीजिए, उसके बाद अपना जो लास्ट मील है उसको प्रोटीन में रखिए, हेल्दी फैट्स कर लीजिए, जी। इट विल वर्क लाइक एनीथिंग। मतलब ये सिंपलर मैं आपको बताता हूँ, जो आपके कार्ब सोर्स हैं इट हैज़ टू बी, मतलब इंस्टेड ऑफ पोटैटोज हैव स्वीट पोटैटो, राइट। जी। ब्रेड की जगह सार्डो ब्रेड करिए, ठीक है। वैसे तो मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो Breads अवॉइड avoid करिए, ठीक है। शुगर का एक सबसे बड़ा चीज़ ये है भी, हम नॉर्मली क्या कहते हैं, ये आपका मतलब अगर मैं कहूँ तो भी हमने चीनी नहीं खा रहे हैं, शक्कर खा रहे हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। हाँ ये है भी, चीनी का जो है उसमें सल्फ़र होती है, या जैगरी जो अपना जैगरी या जो शक्कर आती है शक्कर। उसमें सल्फ़र ट्रीटमेंट थोड़ा कम होता है, जी। बट इट्स ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग। कोई ऐसा इतना कोई मैजिकल वो नहीं है भी, उसको ग्लोरीफाई मत करिए। हाँ ये है भी, उसके बेनिफिट्स हैं, इट्स बेटर देन शुगर, बट ये नहीं है भी हम जैगरी को ये कहें भी कहे कि ये हेल्दी है और ये नॉन हेल्दी है। हाँ हम बेसिकली विशाल भाई दिक्कत क्या है ना, हम इसको ना मतलब एक गुड और बैड को ना हम डिफाइन नहीं कर पाए, ठीक है ना। एवरीथिंग इज गुड टिल यू आर हेल्दी, ठीक है, एंड एवरीथिंग इज बैड टिल यू आर अनहेल्दी, ठीक है ना। अगर आपको कोई इशू है तो सब कुछ बुरा है आपके लिए। जब तक पकड़े नहीं गए चोर नहीं हो। हाँ ये बस, वही वाली हाँ, बात है। हाँ हाँ, जब आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप ये चीज़ लेके चलिए भी, एक तो आपकी क्वांटिटी, ठीक है, एंड क्वालिटी, ठीक है भी। आप क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, वो बहुत मैटर है। बहुत अडल्ट्रेशन matter एंड एवरीथिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए मतलब चीनी रहेगी, ठीक है, सेम है, वहीं से बनती है, इसको मत करिए। व्हाट इज योर टेक ऑन डेट शुगर? इट्स ओके, मतलब हाँ इससे बेटर है, बट स्टिल उसमें भी स्पाइक तो होता ही है। अगर हम स्पाइक तो देखो, हाँ मतलब आई उसको थिंक मुझे लगता है अभी मेरे ध्यान में आया कि इस टॉपिक को, ये स्पाइक वाले को, इन टर्म्स ऑफ शुगर, हम कभी फ्यूचर में इसे कवर करेंगे, फ्यूचर में कर सकते हैं, बट अगर डिटेल। आप कहें ना भी ये चीज़, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना, सेक्शन ए वाले इंटेलिजेंट है, सेक्शन बी वाले उससे कम है, सेक्शन सी वाले नालायक हैं, हम उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। बट अगर कहें भी सब बुरे हैं तो वो नहीं है, उसको कह सकते ऐसा नहीं हो सकता, और सब अच्छे भी नहीं है, सेक्शन सब बुरे भी नहीं। सी वाले स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, ठीक हाँ। है ना। तो इस हिसाब से मतलब बेसिकली क्या है, जो आपका कार्ब की क्रेविंग है ना, वो शुगर एंड फैट से कहीं ज़्यादा है। जी। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो कार्ब्स एडिक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं, आई हैव सीन, मतलब मेरे पास हज़ारों क्लाइंट आए हैं, मतलब उनकी जो कार्ब एडिक्शन है ना, अब अभी भी हम नीचे बैठे हम थे, डिस्कस कर ही रहे वॉज थे। टेलिंग मी भी मेरे को नौजिया हो रहा है, ठीक जी। है ना। वो क्योंकि है कुछ भी नहीं है, बेसिकली दिक्कत क्या है, कार्ब एडिक्शन है। एक आपके एक माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ बैठी है भी, मैं रोटी के बिना मेरा नहीं चलेगा। सर मतलब ये चीज़ आपने भी फेस किया, आपके पास लोगों ने भी बहुत पूछी है, और मैं भी जानता हूँ, और मैंने भी ऐसे लोगों से बात की है, मेरे से पूछा है लोगों ने कि मैं कार्ब्स नहीं खाऊंगा तो मेरे से तो चला ही नहीं जाएगा। बेसिकली दिक्कत क्या है ना भाई, मतलब अगर मैं बात करूं, आई हैव सीन पीपल जिन्होंने कई कई साल कार्ब्स खाए ही नहीं है, ठीक है ना। एथलीट्स भी हैं, दे आर जी, जी, एट जी। देयर एटमोस्ट पीक, पीक। ठीक है ना। बट अगर मैं कहूँ भी उसके बिना गुजारा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ मतलब ठीक है, इट्स ओके। मतलब बेसिकली क्या है ना, बीइंग एन इंडियन, अपनी अवेलेबिलिटी का कहीं ना कहीं इशू आ जाता है, ठीक है ना भी। इट्स मोर इजी अगर हम यहाँ से, मतलब आई एम नॉट, मतलब आई लव माई इंडिया, ऐसा नहीं है, बिकॉज उसमें बिल्कुल। नथिंग अगेंस्ट इंडिया, बट चक्कर क्या है, अगर हम कार्ट टू कार्ट भी जाएँ ना, अगर यहाँ किसी भी रेस्टोरेंट में जाएँ, अभी आप अपना फ़ोन पे चेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको सिर्फ एक नॉनवेज की ऑप्शन है जो आपको अच्छा मिल जाएगा, बाकी आप मेरे को दिखा दीजिए कहाँ पे क्या चीज़ पूरी हो रही है। बेसिकली कार्ब्स का जो मतलब वो एक ब्रैकेट किया हुआ है ना, वो मतलब उसको या अपनी लैक ऑफ नॉलेज कह लीजिए, या जी। हम ये कह लीजिए भी वी आर नॉट रेडी टू स्पेंड, ठीक ये है। तो देखो, ये तो है, मैं इस बात को बिल्कुल, मैं इसका बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ कि अगर आप खर्च नहीं रहे हो ना, हाँ वो तो आप कंप्लेंट करने का हक मत रखो। बात ये है ना, हम डॉक्टर के पास 700-800 हज़ार रुपये की कंसल्टेशन दे देते हैं, ठीक है ना, रादर देन अगर आप धीरे धीरे फूड को अच्छा किया होता, सब कुछ किया होता, स्पेंड किया होता, तो आपको इतना स्पेंड करने की ज़रूरत ना पड़ती, बिल्कुल। ठीक है ना। और जो आपका ट्रॉमा है ना डॉक्टर वालों, कहीं ना कहीं सारी ज़िंदगी का है वो, ठीक है ना। वो तो है ही है, मतलब वो आपको ये पता लग गया ना कि अब ये तो एक और ईएमआई है। हाँ मैं आपको ना देखिए, मैं आई एम नॉट, मतलब अपनी मॉडर्न मेडिसिन की दिक्कत क्या है ना, दे आर नॉट क्योरिंग एनीथिंग, दे आर गिविंग यू मेडिसिन, टेम्परेरी रिलीफ दे रहे हैं वो टेम्परेरी रिलीफ है, ठीक है ना। अगर स्लीप एपनिया है, कुछ भी है ना, उसका टेम्परेरी रिलीफ है, दे आर नॉट कमिंग टू द रूट कॉज, जी। ठीक है ना। सेम इज़ विद डायबिटीज़। देखिए हम इंसुलिन
इंजेक्ट करके उसको मत करिए, ठीक है ना। आप शॉट्स लेने स्टार्ट कर देते हैं, आप जो अपनी मेडिसिन है वो खानी स्टार्ट कर देते हैं, उसको मत करिए। यू नीड टू चेंज योर डाइट। हाँ, अगर आपकी बदकिस्मती है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, देन उसका तो अपने पास सोल्यूशन ही है ना राइट नाउ, है ना। वो तो यू हैव टू डू, क्योंकि आपके प्रैक्टिकली पॉसिबल वो नहीं तो है वो वाली बात होगी ना, मरता क्या ना करता, अब तो हाँ, करना ही वो तो है पड़ेगा। ही नहीं है, वो तो मतलब मुश्किल है, मतलब इट्स योर हार्ड लक, है ना, वी आर बॉर्न दैट वे, ठीक है। बट अगर टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करूँ, इट इज़ क्योरेबल, ठीक है। बेसिक लाइफस्टाइल चेंज है, इट्स मतलब उसमें कुछ है ही नहीं है। थोड़ा सा चेंज करेंगे देन यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स। मतलब मुझे ये लगता है कि वी आर गुड, और या ये मार्केटिंग है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बट इतना समझ रहा हूँ कि ये एक हवा तो बना दिया है इसको बहुत बड़ा, कि डायबिटीज हो गया है, नहीं तो देखिए, यू आर इन अ मेस। नहीं हुआ तो देखिए है, मतलब मैं ऐसे आपको कहूँ ना, देखिए इसका जो मतलब अगर मैं किसी 10-15 साल किसी को जिसको डायबिटीज़ है उसको आई हैव सीन हिज हेल्थ डिटेरियोरेट, ठीक है ना। बिल्कुल। वो तो धीरे धीरे मतलब जाता है नीचे को, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अगर उसको मतलब अब जो मैं मतलब अपने क्लाइंट्स के साथ करता हूँ, या जो मैं चाहता हूँ, या जो होना चाहिए, अगर वो हो तो वो नॉर्मली लाइफस्टाइल जी सकते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। अगर आप मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, इफ़ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट और प्री डायबिटिक ना, उसमें आपको मसल रिटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो अगर मैं नॉर्मल किसी भी, आप यहाँ से अगर 5 जानों को रोक लोगे ना, पूछ लोगे भी ये यार मतलब ये शुगर हुई है क्या करें, तो फर्स्ट थिंग दे विल टेल यू भी आप वॉक स्टार्ट कर दो। वॉक इज़ अ गुड थिंग। अगर आप ये तो बढ़िया है। 80 साल के हैं तो आपको वॉक ही करनी पड़ेगी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड डू द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मैं इस पे आने वाला था, बट इन इन द फिटनेस वाला पार्ट की, हाँ, व्हेन समवन जॉइंस, तो मतलब डायबिटीज में कौन सा वर्कआउट ज़्यादा हेल्प करता है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एनी डे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा साइंटिफिक वे में पुट करूं तो देखिए, अगर आप, मैंने आपको जैसे पहले बताया, अभी दरवाजे पे खड़े हैं आप, साथ में चलिए, है ना, वो सीन है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन यू आर वर्किंग आउट ना, आप रैप्स कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको इंसुलिन साथ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ग्लूकोज सीधा आपके मसल में चले जाता है। ओके, व्हेन यू आर डूइंग, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग वेट ट्रेनिंग, यस, and your muscles are under stress हाँ, all the stress, time, at that time हाँ, आपकी glucose absorption deposition into your muscle gets हाँ, डायरेक्ट हो जाती है, उसमें यू डोंट नीड इंसुलिन टू टेक पार्ट, ठीक है ना। Okay. तो अब आप समझ लीजिए भी ये कितना इंपॉर्टेंट है टू द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो मतलब आई थिंक इट्स मस्ट फिर तो। हाँ, उसके बिना नहीं होगा। मतलब अगर आप, क्योंकि देखिए ना, कोई भी आप डायबिटिक पेशेंट देख लेंगे तो उसका बेसिकली मतलब मसल मास कम ही होता जाता, वो विद टाइम वो श्रिंक डाउन हो जाता बॉडी खाने लग जाती है अपने आप को। सिंपल इन अ सिंपलर अगर लेमन में लैंग्वेज में कहूँ तो अपने आप को खाने लग जाता बंदा। हाँ, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू रिटेन मसल, तो ऑटोमेटिकली वो सारा कुछ हो जाएगा। एरोबिक एक्टिविटी इज ओके, दैट इज गुड फॉर द कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। हाँ, बट इफ़ यू आर मतलब कोई भी आपका इसके आसपास में है, देन मैं तो ये भी कहता हूँ कोई भी गोलो यू शुड लिफ्ट, वर्कआउट करिए, कार्डियो करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका कोई भी ऐसी सिचुएशन है, जस्ट लिफ्ट वेट्स। 99% आपका जो प्रॉब्लम है वहीं पे सॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना बॉडी की, वो कहीं ना कहीं जिस दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे ना, वो कहीं ना कहीं वहीं से देखिए क्रॉनिक हो जाती है। बिल्कुल, ठीक है ना। डेली अब जब ऊपर रहने लगी चीज़, जैसे हम 6 मील खा रहे हैं दिन में, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर रहने लगी, तो वो क्रॉनिक हो गया, वो आपको ऊपर ही रहने लगी ना। अभी ग्लूकोज भी नीचे नहीं आ रहा, ग्लूकोज नीचे आ गया, इंसुलिन ही नीचे आई, ठीक है ना। तो उस चक्कर में क्या है, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द वर्कआउट्स ना, ऑटोमेटिकली आपको वो सही हो जाएगा। तो जस्ट भैया, द मोर इंसुलिन स्पाइक्स यू हैव, दैट इज एक्चुअली नॉट हेल्दी फॉर यू। That's what we are discussing. Yeah, 100%. Right? होता क्या कि है, हमको उसको या तो देखो स्पाइक करना तो रोक नहीं सकते। स्पाइक तो देखिए ना, जब आपके मील्स आएंगे तो वो पेंक्रियास ने तो अपना काम करना है ना, वो ऑटो अपना काम पे लगे हुए हैं। ऑटो मोड पे है ना, उसने तो अपना काम करना है। आप कुछ भी खाएंगे, उसने जिस हिसाब से आपका फूड है वो उस हिसाब से आपका वो फंक्शन करेगी चीज़। बट बात ये है ना, अब तभी तो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू ना, बी यू शुड नॉट बी ईटिंग 6 मील्स इन अ डे, ठीक है ना। यू शुड ईट मतलब दो मेरे हिसाब से 2 मील मेजर, लास्ट वाला शुड बी अ स्नैक टाइप, माइनर या स्नैक टाइप, मतलब हाँ वैसा करके सपोर्टिव मील हो हाँ, गया। वो साथ के साथ वो आपको चीज़ें दिखने लग जाएंगी। स्टार्टिंग में थोड़ा चैलेंजिंग होता है, व्हेन यू आर ईटिंग, आपका दिन ही खाने के लिए बना है, बिल्कुल,
तो उसमें कहीं ना कहीं इशू तो देखिए आएगा, ठीक है ना। मतलब आप तो घड़ी की तरफ देख रहे हैं ना भाई, टाइम हो गया, अब इसका टाइम हो गया, अब उसका टाइम हो गया। पानी एक ऐसा मतलब चीज़ है, वाटर ऐसी चीज़ है भी जिसको आप पीने के टाइम मतलब आपको इतना बॉडी, खैर काम तो उसमें भी करती है ऐसे मैं बिल्कुल कहूँ, बट अगर मैं कहूँ भी उसके बिना हर एक चीज़ में आपकी बॉडी काम पे लगती है। मतलब जस्ट लाइक हम लिफ्ट में जाते हैं ना, तो चाहे फिर एक है दो है, काम तो उतना ही है ऊपर से नीचे, चाहे खाली जाए पर सिस्टम तो वो चलता ही है, वैसे वो वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है। बट ये है कि अगर खाना है तो लिफ्ट में वेट ज्यादा है, वेट ज़्यादा है, पानी है तो वो ऊपर नीचे हो रही है, वेट नहीं, एक्स्ट्रा बोझ नहीं है उस पर, बोझ नहीं है। मतलब उसकी जो पुलीज हैं उस पर कमज़ोर पड़ेगा, उस पर वो मतलब उसके लिए इजी बिजी है। ईजी बिजी है यार। तो ये तो हो गया कि उसमें अब ये बंदे ने, हम फिटनेस जर्नी में आ गए राइट, या पर्सन हु इज ट्राइंग टू वेट, तो उसमें हम ये पॉइंट बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि उनको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, 100%। दिस विल वर्क लाइक अ मैजिक टू देम। और 100%। इससे देर आर हायर चांसेस कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाए। मैं आपको एक और चीज़ एडवाइस करता हूँ, देखिए अब तो बहुत चीज़ें मतलब गैजेट्स आ गए हैं, सब कुछ आ गया ना। अगर आपका मतलब वी कैन एक्सप्लेन इन फ्यूचर ऑल्सो, इफ अगर वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, है ना, तो बाय योर सेल्फ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर, ठीक है जी, आई थिंक दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हाँ, जो अभी इस डायबिटिक हाँ। प्रॉब्लम के लिए आ चुकी है। हाँ, वो आप अपने लिए बाय करो, ठीक है। उसके बाद ना यू विल कम टू नो भी आप क्या कर रहे हैं। हाँ, वो वाली बात है ना, मैं तो सर हेल्दी खाता हूँ, मैं तो मेरे healthy के खाता साथ हूँ। ये क्यों हो रहा हाँ, है। वो फिर उसके बाद ना यू विल कम टू नो भी इफेक्ट ऑफ वर्कआउट्स, इफेक्ट ऑफ ईटिंग कार्ब्स, इफेक्ट ऑफ ईटिंग शुगर्स, इफेक्ट ऑफ ईटिंग फैट्स, प्रोटीन्स। यू विल कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर बॉडी। 14 दिन के लिए वो चलता है। बिल्कुल, वो ऑटोमेटिकली यू विल कम टू नो भी मेरे को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। क्या खा के इंसुलिन मेरा हाँ, मेजर स्पाइक हो रहा है, और वो हाँ, कितनी देर तक स्पाइक रह रहा है। या वो जो आपके स्पाइक्स है ना, ग्लूकोज स्पाइक्स, वो ऑटोमेटिकली वो उतना हो जाएगा भी, मतलब आपको समझ आने लग जाएगा। 90% इज मतलब डन। मेरे पास क्लाइंट थे, उनका किया था वो, उसके बाद मतलब उनका रिवर्सल ही हो गया। 14 दिन में मैंने इतना जल्दी किसी का रिजल्ट नहीं आता देखा, क्योंकि ही वॉज वेरी मतलब स्केर्ड, मतलब डरा हुआ था ज़िंदगी के लिए, क्योंकि सर वॉज 50+, ठीक है। तो उनका ये किया था, मेरे फ़ोन में ऐप थी, मतलब आई यूज टू सी वो क्या कर रहे हैं, जब वो आते थे वो सिंक कर लेते थे, पता लग जाता किस टाइम क्या किया क्या नहीं किया। जी, विद इन 3 to 4 days उनका समझ आ गया था भी जो वो मील्स खा रहे हैं वो किस चीज़ से। देखिए होता क्या है ना, मतलब अपना जो बॉडी है ना इतनी कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं चीज़ें। आप अगर मतलब कार्ब्स खा रहे हैं और मैं कार्ब्स खा रहा हूँ ना, उसमें फ़र्क है, हाउ आर बॉडीज रिस्पॉन्ड, बिल्कुल, ठीक है ना। कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उसमें भी वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड का फ़र्क आता वेरी है, करता है। ठीक है अब ना। अगर हम इंडिया में ही बात ले लें, ठीक है, हमारे कितने स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक वो क्रॉप उग रहा है। अगर मैं पंजाब में हूँ, हमारे यहाँ पे गेहूँ बहुत ज़्यादा है, राइट। नीचे बिहार वाली साइड चल जाते हैं, वहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही है। या साउथ वाली साइड चले जाते हैं, वहाँ राइस के साथ साथ कोस्टल एरिया होने के कारण फिश और या, सी फूड पे डिपेंडेंसी ज़्यादा बिल्कुल सही है जी। तो उनका कार्ब को रिएक्शन, मेरा कार्ब को रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल different। वो सेम नहीं हो सकता। देखिए साउथ में पीपल आर ओबीज, ऐसा नहीं है, बट मेरे हिसाब से इफ़ आई एम राइट, द टाइप ऑफ फूड दे आर ईटिंग ना, आई थिंक मतलब दे आर हैविंग फिश इन ऑलमोस्ट एवरी मील, जी, ठीक है ना। इट्स अ वेरी सी फूड हाँ, कह दीजिए हम। हाँ, मतलब सी फूड कह लीजिए आप। जी, जी। मतलब ये चीज़ लेके चलिए भी, मतलब उनका कहीं ना कहीं डायबिटीज़ वाला सीन मेरे हिसाब से कम होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज वेल एज फैट्स। देखिए जब ये दो चीज़ें खाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपकी क्रेविंग्स भी कम हो जाती हैं, बिल्कुल, ठीक वो है ना। प्रोटीन एक टाइम के लिए अगर हम प्रोटीन का पोर्शन मेजर होता ना, तो वो भूख वैसे ही बहुत कम हो जाती है। आई विल पुट इन अ मोर मतलब ईजियर वे, जितना ज़्यादा स्टार्च होगा ना कार्ब में, उतना ज़्यादा आपके लिए वो नुकसानदेह होगा। बिल्कुल, आप ये चीज़ लेके चलिए, मैदा कर लो, कोई भी चीज़ आप कर लो, जितना ज़्यादा स्टार्च होगा उतना आप उसको कम खाइए। बिल्कुल। और वो वैसे भी उसके और भी ज़्यादा इफेक्ट्स हैं बॉडी पे, जो हाँ, which plays मतलब- major role in your digestion. या इंटेस्टाइन्स की ऐसी तैसी फेर देते हैं, वो it sticks basically. 100%। तो उसे वो मल्टीपल वो बिल्कुल सही है। एरर्स आ जाते हैं। बिल्कुल सही। तो उस पे हम कभी डीप डिस्कशन में बात करेंगे, क्योंकि आज वाला टॉपिक ही इतना हमारा मेजर है
कि आई डोंट वांट कि उसमें से कुछ मिस हो जाए. टर्म जो इंटरनेट पे जिसके ऊपर मोस्ट सर्च्ड है इज गेस्टेशनल डायबिटीज. यू हैव डन वेरी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू तो- हैव डन योर वर्क. करने लगे हूँ, सीख गया वहाँ से. सीख रहे हो. तो व्हाट इज गेस्टेशनल डायबिटीज? मतलब देखिए, ये डायबिटीज़ जो है, मतलब डायबिटीज़ यू कैन, हाँ इसको डायबिटीज़ ही कहेंगे. मतलब व्हेन अ वुमन इज़ प्रेग्नेंट ना, मतलब जिसकी फैमिली में ऑलरेडी डायबिटीज़ हो, मतलब वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो उसको डायबिटीज़ हो जाती है. उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि जो आपका इंसुलिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंसुलिन इज़ मोस्टली हाई इन वुमेन, ठीक है. तो व्हेन इट इज़ नॉट मैनेज ना, तो कहीं ना कहीं ये इशू आ जाता है. इसमें व्हाट वी नीड टू डू इज़, इफ़ मतलब अगर आपका कहीं ना कहीं मतलब प्रॉब्लम आ रही है, इसमें मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना. तो होता क्या है, यू नीड टू, मतलब इसमें अगर आपको स्टार्टिंग में ही कहीं ना कहीं आपको लग रहा है सिम्टम्स आ रहे हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड, है ना जी. मतलब चक्कर चुक्कर तो जैसे नॉर्मल सबको ही करते वो हैं, तो तो मतलब हाँ, इसका एक सिम्टम, वो हाँ. डायबिटीज से लिंक मत कीजिए उसको. इफ़ यू आर फीलिंग थर्स्टी ना, मतलब विदाउट एनी रीज़न मतलब हो रहा है, तो देन यू नीड टू चेक योर ग्लूकोज लेवल्स, ठीक है. ओके, व्हाइल प्रेगनेंसी एज वेल. यस यस यस. एंड उसमें आपको जो शुगर क्रेविंग्स होती हैं यू नीड टू टेक केयर. मतलब तो this is- आई थिंक उस टाइम पे तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है ना, इसको तो हाँ. बड़ा ग्लोरीफाई किया गया है. नहीं. कि व्हाइल प्रेगनेंसी फीमेल हैव देयर मूड स्विंग्स एंड देयर लाइक वो टेस्ट बड्स बड़े उनके एक्टिव होते हैं और बहुत ही अटपटे हो जाते हैं. मैं डिमीन नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब पॉजिटिवली बोल रहा हूँ कि उनको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती हैं. नहीं, तो cravings उसमें वो तो उसको देखिए बड़ा पैम्पर किया जाता है. पैम्पर किया जाता है. मतलब इट्स अ वेरी मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग, राइट. जी. मतलब होना भी चाहिए. बट अगर आपका ये प्रॉब्लम आ रही है, देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ शुगर्स एज वेल एज योर मतलब द जंक यू आर ईटिंग, राइट. Okay. हाँ, या क्योंकि देखिए, इसको कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में भी ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी चीज़. क्योंकि वंस यू आर बीइंग डायग्नोज ना, तो मतलब आपका वो प्रॉब्लम हो जाती है. देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता क्या है भी, वंस यू आर मतलब ये आपकी डायबिटीज़ हो गई ड्यूरिंग योर टर्म ना, तो उसके बाद व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न ना, उसके बाद ये चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं. ओके, अगर वो आप मेलो डाउन हो जाता, वो एक टेम्परेरी है. यस यस यस. क्या जस्ट अ क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में अभी आया है कि ये तो जो हमने अभी इसका लिंक बनाया कि द पर्सन जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है उनको गेस्टेशनल डायबिटीज के चांसेस हाई हैं. वन, क्या इट ट्रैवल्स टू किड एज वेल? नहीं देखिए, मतलब ट्रैवल, आई कैन नॉट से ट्रैवल, बट इसमें ये चीज़ हो जाता है भी, जब आप मतलब यू आर इन वूम, है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो आपकी सेंसिटिविटी है ना ग्लूकोज एंड इंसुलिन, वो ज़्यादा होती है. और आप, देयर हैज़ बीन स्टडी, उसमें क्या होता है भी, जिसके भी मदर को ये इशू आया हो, उनके बच्चे दे पुट ऑन वेट वेरी इजीली, दे आर मोर चबी. ओके, ठीक है ना. तो अगर मतलब आपको ये चीज़ है, तो देन यू नीड टू टेक केयर. मतलब इसको हल्के में मत लीजिए इस चीज़ को. इसको मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि दोज हु आर प्रेग्नेंट और दोज हु आर गोइंग थ्रू द टाइम, तो वो थोड़े कॉन्शियस हो जाइए, ये दुश्मन नहीं है, बट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन. हाँ देखिए, इट इज़ रनिंग इन योर फैमिली ना, तो अगर आपका इशू आ रहा है, तो इसको आप इन फ्यूचर भी, अगर बेबी इज़ बॉर्न ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है भी, आपका जो सेंसिटिविटी है, दैट मतलब किड विल हैव मोर सेंसिटिविटी. वो सेंसिटिविटी ट्रैवल करेगी और मोर ओवर वो ऑटोमेटिकली बच्चा मोटा होगा जी. वो तो होगा ही होगा. वो इट्स लाइक बॉर्न मोटा होगा या नहीं बाय द एज ऑफ 2, 3, 4 ना, वो ज़्यादा चब्बी हो जाएगा. वो गुगलू से बच्चे जो होते हैं, बाय द टाइम ही विल हैव स्टार्ट हैविंग द नॉर्मल फूड ना, घर का खाना एंड ऑल, जो खाना स्टार्ट करेगा, तो वो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा चब्बी होगा रादर देन सेम एज के बच्चे के साथ. उतना ही फूड इन कंपैरेटिव टू द अनदर नॉर्मल हेल्दी किड. हाँ, वो ही और शी विल बी मोर चबियर. ओके, तो चलो, ये तो थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक हो गया, तो इसको एक थोड़ा फन साइड में ले जाते हैं. कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट डायबिटीज और अबाउट इंसुलिन स्पाइकिंग जो लोग आपके पास लेके आते हैं. यार, सबसे बड़ा इसका ना विशाल भैया, होता क्या है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है भी, डायबिटीज़ को एसोसिएट किया है शुगर के साथ. जी. भी चीनी मैं नहीं खाता हूँ. मैं चीनी नहीं खाता, मैं तो चाय भी मीठा मेरा बंद है. इट्स नॉट लाइक दैट. सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है ये, ठीक है.
भाई जब मैं चीनी नहीं खाता हूँ तो मेरे की शुगर क्यों बढ़ रही है? देखिए, कोई भी आप चीज़ खाएंगे तो आपका जो ग्लूकोज है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है? अब कुछ भी कार्ब खा, रिच फूड में तो हाँ, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसमें आप ये मिसकंसेप्शन लेके चलिए भी, अगर आप कुछ भी खा रहे हैं ना तो आपको इफ़ यू आर मतलब आपका स्टार्ट हो गया इशू, जी। अगर आप कार्ब्स अच्छे से खा रहे हैं तो उसको मीठे में मत लाइए, ठीक है? और ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, चीनी नहीं खा रहा हूँ, वो गुड़ खा रहा हूँ, तो ये है, ठीक है? मैं अपने अपने घर की एग्जांपल दे देता हूँ। सो इट वाज वेरी टफ फॉर माय फादर टू डाइजेस्ट द फैक्ट कि वो ही गॉट डायग्नोज्ड विद डायबिटीज ना। आई वाज वेरी यंग, आई वाज इन लाइक 3rd और 4th ग्रेड दैट टाइम। तो इट वाज टफ फॉर हिम टू डाइजेस्ट द फैक्ट कि मैं तो मीठा खाता नहीं हूँ। ये है। मेरी इंसुलिन लेवल इतना, मेरी शुगर इतनी हाई कैसे आती है? एंड देन चलो वो हमारे फैमिली फ्रेंड थे डॉक्टर साहब, तो ही हेल्प द लॉट। तो उन्होंने बोला कि सहगल साहब जो बेसिक आप रोटी खा रहे हैं ना, हाँ, वही वो सबसे बड़ा तो मिसकंसेप्शन। रोटी में भी मीठा है। बस 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 ये वो आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हाँ। वो इतना हमने नॉर्मल कर दिया ना कि रोटी में कैसे मीठा हो सकता है। मेन दिक्कत ही यही है, मतलब ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। अभी चीनी को, स्वीट को, हाँ, स्वीट को, एनीथिंग स्वीट इज Is diabetes, तो मतलब वो sugar। आपकी शुगर को बढ़ा देगा। बस, बस, बस। और एनीथिंग जो मीठा नहीं है, हाँ। जो ब्लैंड है, जैसे रोटी का कोई अपना फ्लेवर नहीं है, उसके साथ हम सब्जी का फ्लेवर लेते हैं। हाँ मतलब सिंपल अगर वे में पुट करूँ ना, डिपेंडिंग ऑन द स्टार्च, है ना, स्टार्च वाली है ना, बात, वो जिस प्लांट में स्टार्च है ना, तो वो मतलब जो भी धरती पे उगाया जा रहा है, जी। धरती पैदा कर रही है, धरती क्या- माँ पैदा कर रही है ना, दैट इज ऑलमोस्ट कार्ब्स। अब ये चीज़ लेके चलिए। बिल्कुल। हाँ, इसमें अब स्टार्च आ गया, किसी में कम है, किसी में स्टार्च ज़्यादा है। लेवल हाई और लो, मतलब सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लीफी है या वो है, उसमें कार्ब्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट जितना स्टार्च, जिस फूड में भी स्टार्च है ना, दैट इज ऑलमोस्ट कार्ब्स। गॉट इट। और एंड दैट इज रेजोनेटेड टू योर, दैट कैन हाइक अप योर इंसुलिन लेवल्स, शुगर लेवल्स। या तो आप उसके बारे में ध्यान दीजिए। 100%। एक और बात मैं आपसे ये पूछता हूँ कि व्हाट इज समथिंग जिसको ना बहुत बड़ा विलन बना दिया गया, बट वो चीज इतनी बुरी है नहीं। सच्ची सच्ची बताऊँ, सच्ची सच्ची देखिए, कोलेस्ट्रॉल को बना दिया गया है, बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल को विलन बना दिया गया है, ठीक है? उससे तो सीधा बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हाँ, हाई है कोलेस्ट्रॉल, आपका, मैं अब आपको- हाइपरटेंशन होगा, फिर ब्रेन फेलियर। देखिए, मैं नंबर 1 रूट कॉज टू कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इज हाइपरटेंशन, जी। ठीक है? हाइपरटेंशन इज मतलब ऑलमोस्ट ट्राइग्लिसराइड के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है? अब ट्राइग्लिसराइड वही जो मैंने आपको पहले बात कह के चुका हूँ, ठीक है ना? अब देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो होता क्या है, व्हेन योर कोलेस्ट्रॉल इज हाई ना, तो हम मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, डॉक्टर आपकी मेडिसिन स्टार्ट कर देता है। देयर इज अ कॉमन मेडिसिन स्टैटिन, अग्री। अब होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल इज मतलब लाइक अ मॉलिक्यूल, मतलब अगर इफ़ आई पुट इट इन अ वे, मतलब अगर जिंदा रहने का एक वो सिंपल मॉलिक्यूल है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है ना? अगर इसको मैं और बेटर वे में पुट करूं, मेल हार्मोन के लिए यूनिट कोलेस्ट्रॉल, ठीक है? ओके। माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन के लिए मेन इज कोलेस्ट्रॉल, ठीक है? उसके बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है जी? फिर अगर मैं आपको और इसको बेटर वे में पुट करूं, तो होता क्या है, हमारी, जैसे मैंने अभी पीछे कहा आधा घंटा पहले, भाई हमने वो मार्कर्स रखे जिसकी मेडिसिन थी हमारे पास, ठीक है? अपने जैसे आपने मेरे मेडिसिन पास जिसका इलाज है, बीमारी वही है, वही बाकी है। तो बीमारी नहीं। देखिए, इट वुड हैव बीन वेरी इजी अगर हम ट्राइग्लिसराइड का रखते, ठीक है? बट हमने क्या मार्कर रखा, LDL, ठीक है? मैं आपको इसको करना चाहता हूँ। LDL plays such an important role in our body. LDL helps in fighting infections, ओके, ठीक है ना? वो गार्ड एजेंट हो गया हमारा। गार्ड एजेंट हो गया, ठीक है ना? बट हमने उसको बुरा बना दिया, बिल्कुल प्रॉपर प्रॉपर बना दिया ना। अब आगे आपका, अगर यही ट्राइग्लिसराइड की मेडिसिन होती तो चल जाता, ठीक है? वो मैनेज हो जाता। हाँ, देखिए, इट्स वेरी इजी। मतलब अगर मैं दोनों चीज़ों को कंपेयर करूँ भी, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है और आपका ट्राइग्लिसराइड हाई है, ठीक है? यू विल कम टू नो भी हार्ट अटैक के होने के चांस किस में ज़्यादा है, ठीक है ना? बिल्कुल। ठीक है ना? कोलेस्ट्रॉल देखिए हाई, तो देखिए अगर मैं पीछे बात करूं, मतलब जो हमारे पहले वाले थे, व्हाट यू कॉल इट, मतलब जो हमारे बुजुर्ग थे, ठीक है? हाँ जी। दे वर मतलब नॉर्मली हाई ऑन कोलेस्ट्रॉल,
and they lived the longest. आई थिंक ये वो वाली जनरेशन है ना, वो जो बोल रहे थे, जो कहानियां मैंने भी सुनी है, आपने तो सुनी ही होंगी, कि हम तो आधा लीटर देसी घी पी लेते थे, हम तो चम्मचों से खाते थे, तुम लोग ऐसे डरते रहते लाइफ हो। एक्सपेक्टेंसी जो ज़्यादा थी ना, वो उनमें पाएगी जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, ठीक है ना, राइट। इट्स अ लाइफ मॉलिक्यूल। बट हमारा वही मॉडर्न साइंस की देन है, ये भी हमने उस चीज़ का मार्कर बनाना जिसकी हमारी पास मेडिसिन है। बिल्कुल। मैं मतलब आई कैन गारंटी यू दिस थिंग भी, मतलब वी कैन क्योर एनी डिजीज़, ठीक है, मतलब बट होता क्या है, इट्स अ लाइफ स्टाइल चेंज। बिल्कुल, ठीक है ना, टेकिंग अ पिल इज़ नॉट द सोल्यूशन। वो मुझे लगता है कि वो टेम्परेरी है, जिसको हम बोलते हैं कि उसको ऐसे वहीं रोकना। हाँ, अब सपोज करिए इफ़ यू आर हैविंग मॉर्निंग हेडेक्स, राइट, अब होता क्या है उसमें, नॉर्मली आपका सोडियम या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, राइट। बिल्कुल। हम क्या खाते हैं, हम डिस्प्रिन खाते हैं, ठीक है ना, डिस्प्रिन एस्प्रिन कुछ भी, जो भी पेन किलर हमने ले ली। जी, परफेक्ट है ना। अब कोई भी मतलब जो मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन है ना, दैट इज़ नॉट क्योरिंग योर थिंग, ठीक है। अगर आपको ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई है, ठीक है, उसमें उसका रूट कॉज नहीं जाता है, उसका हाई क्यों आ रहा है, उसकी ब्लड प्रेशर कम करने की उसको मेडिसिन दे देते हैं, और ठीक है ना। अब रहो इस दिस इज द मतलब, ये देखिए वी आर डूइंग गुड विद द साइंस, है ना, लॉन्जिविटी पे काम हो रहा है ना, एवरी बायो हैकिंग हो रही है, बायो हैकिंग हो रही है। बायो हैकिंग इज, आई एम ऑल इन फॉर बायो हैकिंग, ठीक है ना, कोल्ड शावर्स, सोनाज एंड एवरीथिंग, इट हेल्प्स, ठीक है। बट अगर हम मतलब एक एनिमल्स के ऊपर स्टडी करके हम कहें भी दिस थिंग विल वर्क ऑन अस, इज नॉट द राइट थिंग। हाँ, ये हमने लास्ट बार हमने ये बात भी की थी कि प्लीज हर रिसर्च को रिसर्च मत मानिए। हाँ, एक बाय स्टडी को हम मतलब रिसर्च में नहीं काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल इज द बिगेस्ट मतलब मॉलिक्यूल ऑन आर मतलब फॉर आवर बॉडी, राइट। तो इसको इतना मत हुआ बनाइए। तो जस्ट भी आप, व्हाट आई वांट टू लर्न एंड आई एम वेरी शॉक्ड अबाउट इट, कि जो अब जिनको बोल दिया जाता है कि वो आपको तो कोलेस्ट्रॉल हाई आया है, राइट, तो दे पुट देम ऑन द मेडिकेशंस, बस वही होता है। और वो मेडिकेशन से फिर तो हार्म हो रहा है। हार्म यार, देखिए मैं तो फायदा ही नहीं हुआ। आई टेल यू वन थिंग, अगर चलो मैं आई टेल यू वन मोर थिंग। कोलेस्ट्रॉल अगर जिसका ज़्यादा होगा ना, उसको स्टेटिन दे देंगे, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल आपके लोअर करने वाली मेडिसिन जब होगी ना, तो उसमें आपका जो सेक्सुअल लाइफ है या आपका जो लिबिडो है ना, वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इज़ द मेन थिंग यू रिक्वायर फॉर योर टेस्टोस्टेरोन, राइट, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली जब आपका कोलेस्ट्रॉल सप्रेस हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका वो भी सप्रेस होगा। ये तो डायरेक्टली लिंक्ड है ना, बस यही गेम है। तो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल वेलबींग को कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करता है चीज़। ये तो आई हैव सीन पीपल ऑन हाँ जी, दिस फॉर लाइक मंथ्स। वो कहीं ना कहीं देखिए आपका जब अब चीज़ देखिए ना जी, आपका पहले कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, ठीक है, उसके ऊपर आपकी स्टेटिन आ गई, ठीक है, स्टेटिन आपका हुआ तो उसके कारण आपका टेस्ट कम हो गया, फिर टेस्ट को कम करने के लिए आगे उसकी मेडिसिन आ गई, ठीक है ना। तो फिर ये स्कैम ही हुआ ना भाई। मैं खुद आपके अंदर एक चीज कम करता हूँ, फिर अच्छा कम हो गई, इसकी जगह ये आएगा, इसकी जगह ये आएगा, इसकी जगह ये आएगा, बस वही हो रहा है ये। मतलब एक मतलब गोल चक्कर है, वहीं पे घूम रहे हैं आप। वो सर्कल बना दिया, लूप है, यू आर एक बार आ गए, अग्री, और फिर वो फंस गए, अब तुम यहीं घूम रहे हो फॉर वन और अनदर रीजन टू मी। देखिए मैं आपको एक चीज़ एड्रेस करना चाहता हूँ विशाल भाई, मतलब वी आर ऑलमोस्ट, आई थिंक वी आर डन, है ना। जी। देखिए, यू शुड ट्रीट फूड एज योर मेडिसिन, राइट। आप पेट भरने के लिए या अपना एंजॉय करने के लिए मत खाइए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईटिंग मत खाइए, पर्पस ईटिंग कर लीजिए, एस्थेटिक लुक में मत जाइए, ठीक है। यू शुड मतलब भागिए, सब कुछ करिए, ठीक है, बट इस चीज़ को लेके चलिए भी, ट्रीट योर फूड एज योर मेडिसिन, ठीक है ना। अगर जिस दिन आप ये करने लग जाएंगे, आपको और कोई गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो सच है, इस पे तो मतलब हमने एक हमारे पास गेस्ट आए थे, उनके साथ वी हैव डिस्कस दिस, वो रॉ फूड प्रैक्टिशनिस्ट हैं बहुत ज़्यादा, एंड शी वाज टीचिंग द सेम दैट योर फूड इज मेडिसिन, वी हैव द फूड्स जो आपकी एक स्पेसिफिक बीमारी में भी हेल्प कर सकते हैं। मतलब देखिए ना, प्लेनेट अर्थ पे मतलब जो चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो सब कुछ पूरा किया नेचर ने, ठीक है ना। हमने चुन के क्या लिया वो हमारे यहाँ। हाँ, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी उसने बनाया नहीं उस चीज़ को,
ठीक है ना. तो इसलिए मतलब ट्रीट योर फूड एज योर मेडिसिन एंड यू मतलब यू कैन लिव लॉन्गर. तो जस्ट फॉर द कंक्लूजन आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस. ये मेरे मन में था कि डू यू रिकमेंड एनी सॉर्ट ऑफ डाइट और अ लाइफस्टाइल प्रैक्टिस समवन हु इज अ डायबिटिक पेशेंट शुड फॉलो और इनटू द फिटनेस बीइंग इनटू द डायबिटीज, और वो उनको थोड़ा एक्सेल करना, उनको थोड़ा ऐसे मसल गेन या उसमें थोड़ा, क्योंकि हक तो सबको है. देखिए हक सबको है, तो आई थिंक यू शुड गो विद द कीटो. ठीक है. ओके. अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ. देखिए बॉडी में 2 टाइप के बेसिकली एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, राइट. वाज एक ग्लूकोज है, एक दूसरा कीटोन्स है, राइट. जी. इसमें आपकी इंसुलिन डिसाइड करती है भी किसका फ्लो ज़्यादा है, कौन सा लेना है. ठीक है ना. तो इसमें कई ट्रिक्स आ जाती हैं जिससे आप अपनी बॉडी को कीटो में लेके जा सकते हैं. यू कैन ईट गुड स्टफ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना. बट ऐसा नहीं है भी आप यू हैव टू पनिश योर सेल्फ. So is there a role of keto shots जो बहुत अभी लेटली आए हैं? वी कैन डिस्कस इन फ्यूचर. हाँ, देयर इज रोल, ऐसा नहीं है. कीटो शॉट्स का भी रोल है, फास्टिंग का भी रोल है. इट गोज हैंड इन हैंड. ऐसा नहीं है भी मतलब इसको हम कहें भी ये चीज़ है वैसी चीज़ है. बेसिकली चक्कर क्या है ना, मतलब इट्स लाइक चेंजिंग योर इंजन. ठीक है ना. आप यू आर रनिंग, चेंजिंग योर इंजन, और लाइक डीजल इंजन से पेट्रोल इंजन कर पेट्रोल इंजन पे आ गए. या मतलब Right? हाँ, मतलब वो है. बट इतना, बट ये सुनने में थोड़ा बड़ा लग रहा है अभी सब कुछ पलटना है, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब ये कह सकते हैं अभी अगर हम एक नॉर्मल पेट्रोल डाल रहे हैं तो सुपर पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं आप, जो थोड़ा है महंगा बट है उससे अच्छा. वो तो है. देखो मतलब देयर आर लाइक फ्यूल टाइप्स. कीटो विल हेल्प यू विद योर डायबिटीज, कीटो विल हेल्प यू विद योर मसल मास, कीटो विल हेल्प यू विद योर नॉर्मल जितनी भी ये डेली मॉडर्न डिजीजेज हैं, राइट. कीटो विल हेल्प यू इन एल्जाइमर्स एज वेल एज डिमेंशिया ऑल्सो. ओके. ठीक है ना. तो मतलब इट्स अ गुड थिंग. मतलब बट ये है, आई थिंक जस्ट दिस टॉपिक इज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. हाँ, वी कैन Keto जितना and टाइम इसमें ketosis लगा है इससे डबल टाइम उसमें लग सकता है. जी. तो आई थिंक दिस हम ये सोच ही रहे थे कि हम अगले टॉपिक में किस में सर्च करें. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स, और इस पे डिस्कशन करना भी बनता, और इसके मिसकंसेप्शंस भी बहुत हैं. कुछ लोगों ने आई हैव सीन लाइक देयर आर पीपल हु टॉकिंग अबाउट, आई थिंक वो इसके अगेंस्ट हैं या उनकी प्रैक्टिस में कोई दिक्कत हो सकती है, कुछ भी. बट वी विल डिस्कस एवरीथिंग. ये देखिए, वी विल डिस्कस ऑल द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस. 100%. क्या साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं है, विल डिस्कस एवरीथिंग. नेक्स्ट टाइम वी कैन. आई थिंक दैट्स द थिंग. और हम नेक्स्ट टाइम के लिए हम उस टॉपिक को कवर करेंगे. इफ यू हैव एनीथिंग, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कीटोसिस, तो आप वो भी हमें कमेंट डाउन कर दीजिएगा. वी विल डेफिनेटली डिस्कस दैट इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट. तो आज की डिस्कशन हम यहीं समाप्त करते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके लिए ये सेंस बनाता है. तो हम ऐसे ही टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे और एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करते रहेंगे. थैंक यू सो मच.